হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আবারও ফিরে এসেছি আপনাদের মাঝে আমি আশা। এবং আমি শামীম। তো আজকে যে ভিডিওটির উপর আমরা রিয়াকশন করছি তার আগে আপনাদেরকে কিছু বলতে চাই। সেটি হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে অবশ্যই বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন, যেন আমরা ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটি চলে যায়। আর আজকে যে ভিডিওটির রিয়াকশন দেব, ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে অ্যান আইডিয়া ক্যান চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড। তো এই ভিডিওটি হচ্ছে কামাল হ্যাঁ চ্যানেলের, আর ভিডিওটির লিঙ্ক শেয়ার করেছেন সুমন ধর। তো চলুন কি আইডিয়া আছে ভিডিওটাতে দেখে আসি। চলুন। শেষ অংশ। এটাতে কি করা যায়? ये है দেখি वी কি করা बिन, যায়। जिसे कहते हैं वैल्यू बिन। एक ऐसा कंटेनर जिसमें आकर सिगरेट का बट या यूं कहें सिगरेट का कूड़ा भी मूल्यवान बन जाता है, मानो कूड़ा नहीं कोयले में हीरा हो। ये फेंक दी गई सिगरेट का कूड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हानिकारक सिगरेट का कूड़ा भी इस वी बिन में आकर मूल्यवान हो रहा है। ये जो हम इकट्ठा करते हैं फिल्टर, ये भरने के बाद इसको तौल में ले करके 10, 20, 30, 50, 100, 150 रुपये जो भी हमारे पास 250, 300 रुपये आते हैं, अपना खर्चा निकल जाते हैं सर। जो भी होते हैं जितना इकट्ठा कर सकते हैं माल, उतना मेरा पैसा बनेगा इसमें, और गंदगी भी नहीं होगा और साफ सफाई भी रहेगा। ये सोच का कमाल है। जी हाँ, युवा सोच का कमाल। आज के युवाओं की खोज परख सोच, जो व्यक्तिगत रूप से कमाई का मॉडल तो देता ही है, देश को नई राह भी दिखाता है। ये जो बॉक्स में है सिगरेट बिन वाला जो लगाए हैं ये बॉक्स सर, तो इससे हमको बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं सर, और एम्प्लॉय भी जागरूक हो रहे हैं सर। और इसके वजह से ये एक दिन में 200, 300, 400 ग्राम इकट्ठा बॉक्स में हो जाते हैं सर। और अगल बगल कचरा साफ़ सफाई, ये तो पर्यावरण भी साफ रहते हैं सर। इसके लिए मेरे को 700 रुपया पर केजी के हिसाब से ये 700 रुपये हमको पर केजी पेमेंट करते बिक्री हैं। करें। वे बिन की इस सोच में पर्यावरण बचाने की चिंता है तो कूड़े को मूल्यवान बनाने का हुनर भी। स्टार्टअप की एक बेचैनी भी है। वे बिन खुद एक उद्यम है। इसकी सोच रखने वाले युवा उद्यमी हैं, देश के कर्णधार हैं और अपने ही जैसे कई युवाओं की प्रेरणा हैं। हमारी कंपनी कोड एंटरप्राइजेज एलएलपी ने सिगरेट वेस्ट से एक बिजनेस मॉडल बनाया, जिससे ना सिर्फ ही इस कंपनी को मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं और पर्यावरण और इन्वायरमेंट को भी हम लोग पोल्यूशन से बचाते हैं। जो कि सिगरेट वेस्ट हमारी कंपनी जो है वो सिगरेट वेस्ट कलेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमको टास्क था वो था कि हम इस चीज़ को कलेक्ट करें तो करेंगे कैसे। तो हमने इस चीज़ के लिए सिगरेट वेस्ट डिस्पोजल बिन बनाए, जिनका नाम है वी बिन्स, वैल्यू बिन्स। वैल्यू बिन्स उसका नाम इसीलिए है क्योंकि हम जहाँ भी ये बिन्स प्लेस करते हैं, स्मोकिंग वेंडर्स, कमर्शियल स्मोकिंग एरियाज़, या फिर कोई भी आदमी जो घर पे सिगरेट पीता है, उस चीज़ को, उसके अंदर जो भी वेस्ट जनरेट होता है, उस सिगरेट वेस्ट को हम उनके प्रमाइसेस से 400 से लेके 800 रुपये तक के रेट पे इन लोगों से खरीद लेते हैं। आप देख रहे हैं, ये खाद है और ये वाह। चाबी के छल्ले। और हाँ, सिगरेट के राख से ऐश ब्रिक्स भी बनाने की योजना है। चौंकिए नहीं, जिस वेबिन में अब तक आप सिगरेट के कचरे देख रहे थे, उन्हीं कचरों से बनी ये मूल्यवान और जरूरत की चीजें हैं, जो सिगरेट बट की रिसाइकलिंग से बनाए गए हैं। तो हम लोग इस वेस्ट को कलेक्ट करके 3 चीज़ों में हम लोग इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है ऐश, सेकंड इज़ टबैको एंड द पेपर, और जो तीसरा होता है दैट इज़ द टॉक्सिक बड। तो जो ऐश का हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा ऐश का कॉन्सेप्ट इज़ टू मेक फ्लाई ऐश ब्रिक्स। करंटली टबैको और जो पेपर होता है, हम लोग उस चीज़ को मैन्योर बनाते हैं। विद इन 20 to 25 डेज़ वो जो टबैको और वेस्ट पेपर सिगरेट के अंदर होता है, वो एक मैन्योर में कन्वर्ट होता है, और दैट मैन्योर को हम लोग बाहर गार्डन्स और अपने ग्रीन एरिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।
The third thing which is there is the plastic polymer, जो सेल्यूलोज एसिटेट बड होता है। हम लोग उस बड को केमिकली ट्रीट करते हैं। आफ्टर दैट केमिकल ट्रीटमेंट वो बड जो है इट इज़ एज गुड एज न्यू। उस बड को हम लोग अभी कॉटन के साथ मिक्स करके पैकेजिंग और कुशन्स और बीन बैग बनाने में यूज़ करते हैं। मेन काम सिगरेट बड का सिगरेट में यही होता है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स आप जब सिगरेट पीते हैं तो वो एब्जॉर्ब करे और आपको कम से कम केमिकल या कम से कम नुकसान दिया जाए। यही प्रॉपर्टी जो है हम सिगरेट बड की इस्तेमाल करना चाहते हैं एयर प्योरीफिकेशन। ये हमारा एक सैम्पल प्रोटोटाइप हमने बनाया है जिसमें हम सिगरेट बड्स की जो है वॉल्स, सिगरेट बड की हमने एक वॉल बनाई है और ये वॉल जो है ये केमिकल सोक्ड वॉल्स होती हैं, जिससे कि अगर आप एक कोई भी प्रदूषित एयर इसके थ्रू अगर आप पास करते हैं तो दूसरी साइड से वो जितना भी केमिकल है वो सोक करके आपको फ्रेश एयर या फिर क्लीन एयर आपको प्रोवाइड करती है। हम इस चीज़ को विदाउट इलेक्ट्रिक अप्लायंस, नॉन इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाना चाहते हैं, जिससे कि ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब यूज़ ना करे। आर मेन कस्टमर्स और आर मेन प्रोजेक्टेड एरियाज़ जहाँ पे हमने इस चीज़ को प्लांट करने की सोचा है वो है जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, चिमनीज़ होती हैं, और जो ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उस चीज़ में हम ये एयर प्योरीफायर्स लगाना चाहते हैं। नमन और विशाल तब बहुत दुखी हुआ करते थे जब जलती सिगरेट जहां तहां फैला हुआ पाते। एक दुख तो सिगरेट पीने वालों को लेकर था, दूसरा उन बेचारों के लिए जो धुआं पीने को मजबूर थे, और तीसरा दुख फेंकी हुई सिगरेट की गंदगी की वजह से था, जिसके पॉलीमर कम से कम 12 साल तक जमीन में नष्ट नहीं होते और इस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मगर इन्हीं दुखों ने कुछ ऐसी प्रेरणा दे डाली कि अब दोनों युवा देश के सामने नजीर बनकर पेश हैं। हम देख रहे थे अपने दोस्त के घर पे इतना ज़्यादा अक्यूमुलेट होते हुए सिगरेट वेस्ट, तो हमने सोचा कि यार ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है कि नहीं है। हमें लगता था कॉटन है, क्योंकि अंदर इसके फाइबर जैसा मटेरियल होता है, वो पॉलीमर होता है, एक्चुअली में सेल्यूलोज एसीटेट करके होता है। हमने थोड़ा बहुत रिसर्च करा इस पे कि इसका डिस्पोजल कैसा है इंडिया में, कि पान की जो दुकान है, जो लोग सिगरेट बेचते हैं उनके सामने जैसे कोई खड़ा होता है तो क्या वो आदमी वो अपना सिगरेट वेस्ट को डिस्पोज कर सकता है, और अगर ये बाय चांस ज़मीन पे गिर जाए तो क्या ये मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा या मिल जाएगा। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसको मिनिमम 10-12 साल लगते हैं। पता चला 1 लीटर पानी ख़राब कर देगा एक सिंगल बर्ड अगर पानी में गिर जाए। तो मरीन लाइफ आप सोचिए किस लेवल पे ख़राब हो रही है। और फैक्ट्स हमने जब देखे तो पता चला कि नंबर 1 डिस्कार्डेड वेस्ट है ये वर्ल्ड वाइड। तो लगता नहीं है कि ये इतना ज़्यादा डैमेज कर सकता है एनवायरनमेंट को, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है मिट्टी पे और डिग्रेड कर सकता है सॉइल को। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसके अंदर कम से कम नहीं तो 60-70 केमिकल्स होते हैं। ये एक केमिकल बॉम्ब की तरह समझ लीजिए जैसे कि अगर ये मिट्टी में मिल गया तो एक केमिकल बॉम्ब फेंक दिया है आपने मिट्टी में, और वो 10-12 साल में कितना डिग्रेड करेगा उसका कोई एस्टिमेट ही नहीं है। तो हमने रिसर्च करने के बाद केमिकल्स ढूंढे, 4-5 टेस्ट लगाए। विशाल जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे पार्टनर हैं, वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने बीटेक करी हुई है, तो उन्होंने केमिकल रिसर्च करा, उनको काफ़ी मतलब नॉलेज थी इन सब में। तो फाइनली उन्होंने 2015 एंड में दिसंबर में इस चीज़ के लिए केमिकल निकाला कि इसको रिसाइकल करा जा सकता है। तो फिर हमने इसको एक कंपनी के फॉर्म में कोड एंटरप्राइजेस के नाम पे लॉन्च करने का सोचा। कोड एंटरप्राइजेस नाम इसलिए रखा क्योंकि कोड का मतलब ये है कि कंजर्विंग आवर डिप्लीटिंग एनवायरनमेंट। नमन और विशाल की कंपनी कोड इंटरप्राइजेज LLP से 500 से 600 लोग कमा खा रहे हैं। अपने से जुड़े कस्टमर और वेंडर को ये एसोसिएट बोलते हैं। इनके लिए खुशी की बात यह है कि जहां एसोसिएट की संख्या बढ़ रही है, वहीं उनकी सोच से खड़े उद्यम का भी प्रसार हो रहा है। सिगरेट के बट से बने बाय प्रोडक्ट्स की भी मांग बढ़ती जा रही है। नमन और विशाल चाहते हैं कि उनकी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन के लिए आदर्श बनकर सामने आए। Since our business model is directly related to the conservation of the environment,
I think that we can come in terms with the Swachh Bharat mission, which is going on right now in India. And I think it will be beneficial for us and India as well if we are able to eradicate cigarette waste from our country. उन्हें यकीन है कि सामाजिक और राष्ट्रीय पर्यावरण को स्वच्छ करने के डबल मिशन में उनका ये आइडिया जरूर क्लिक करेगा और जल्द ही उनका कमाल समूचा देश अपनाएगा। देखा आपने, चल पड़ा है सिगरेट के बट से बिजनेस का आइडिया। जी चाहता है एक बार नमन और विशाल को सैल्यूट करें। वाह, कमाल है। সত্যি কামাল হ্যাঁ একটা আইডিয়া, একদম। অসাধারণ একটা কনসেপ্ট। সত্যি পৃথিবীটাকে চেঞ্জ করতে হলে আমাদেরকে এরকম কিছু ইউনিক আইডিয়া খুঁজে বের করতে হবে। আসলে ধূমপান তো বন্ধ করা সম্ভব না, এটা কখনোই পুরো পৃথিবীর মানুষ ছেড়ে দেবে এটা কখনোই ঘটবে না, কারণ এটা চলে এসেছে। এটার এই সিগারেটের শেষাংশটা এটা পরিবেশকে নোংরা করছে, রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে পড়ে আছে। তো যারা ধূমপান করি আমরা, তারা যদি একটু সচেতন হই, এবং যে উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে এখানে, এটা খুবই ভালো লাগলো। তো ফলে কি হচ্ছে যে পরিবেশটাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকছে, এবং এই সিগারেটের শেষ অংশগুলোকে ভালো কাজে রিসাইক্লিং করে ব্যবহার করা যাচ্ছে। এর ভিতরে 3টা কাজ আমরা দেখিয়ে দিলেন, বিভিন্ন বায়ো প্রোডাক্ট বের করছে, তারপরে ফ্লাই অ্যাশটা কাজে লাগাচ্ছে, তারপরে আবার ওই যে একটা সার জাতীয় একটা যেটা গাছে বা গার্ডেনে দেওয়া যাচ্ছে। তো সব মিলিয়ে মানে অসাধারণ একটা আইডিয়া, চমৎকার একটা আইডিয়া। আমি মনে করি যে এটাতে সরকারের উচিত তাদেরকে সাপোর্ট করা এবং তাদেরকে সাহায্য করা, যেন তারা এটা বাণিজ্যিকভাবে করতে পারে। তাতে কিন্তু আমরাই লাভবান হব, মানে আমরা জনগণরাই লাভবান হব। যে কোনো দেশে এটা ইন্ডিয়াতে হয়েছে, আশা করছি বাংলাদেশেও এই ধরনের কেউ না কেউ শুরু করবে এই আইডিয়াগুলো। কারণ এটাতে শুধুমাত্র যে আপনি সমাজের জন্য করে যাচ্ছেন সেটাই নয়, এখানে আপনার বিজনেস হচ্ছে, এখান থেকে আপনি ইনকাম সোর্স বের করতে পারছেন। তো এই কারণে ভালো লাগলো, খুবই ভালো লাগলো ভিডিওটি। আর আমাদের রিয়াকশনটি কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন। আর আজকের মতো এখানেই বিদায় নেব। তো পরবর্তী ভিডিও না আসা পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখে আসবেন। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অন্যকে ভালো রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।